नमस्कार साथियों, आप सबका पुनः स्वागत है श्रद्धा एस्ट्रो ज्योतिष में। आज हम लोग कवर करने वाले हैं मकर लग्न की कुंडली में यदि बुध प्रथम भाव में बैठे हैं तो क्या फल देते हैं। हम ये भी कह सकते हैं मकर लग्न की कुंडली में मकर राशि का बुध क्या फल देता है। इससे पहले हम लोगों ने चैनल में सूर्य, चंद्रमा और मंगल की कंप्लीट वीडियो रिकॉर्डिंग भृगु सरल पद्धति अनुसार अपलोड कर दी है। कोई भी व्यक्ति भृगु सरल पद्धति को आधार बनाकर ज्योतिष को सीखना चाहता है वो चैनल को सब्सक्राइब कर सकता है। हम जल्दी ही 9 के 9 ग्रहों का 12 अलग अलग लग्न की अलग अलग राशियों में क्या फल होता है वो अपलोड करने वाले हैं। वो अपलोडेशन टाइमली पाने के लिए आप बेल आइकन दबाएं ताकि आपको सारा अपलोडेशन टाइमली मिल सके। मेरा नाम है सनत कुमार वाजपेयी। 15 सालों का अनुभव है मुझे साइंस एस्ट्रोलॉजी में। हमारे बारे में और अधिक जानकारी के लिए सिंपली गूगल करें, सनत वाजपेयी लिखें, आपको हमारे बारे में कंप्लीट इन्फॉर्मेशन, मेरा एजुकेशनल बैकग्राउंड, हमारा फेसबुक आईडी, हमारा ईमेल एड्रेस वगैरह मिल जाएगा। तो मकर लग्न का बेसिक स्ट्रक्चर क्या है, इनका अपना एक स्वभाव होता है। वो स्वभाव जानने के लिए आप हमारी लग्न वाली वीडियो भी देख सकते हैं जो ऑलरेडी चैनल पर अपलोडेड है। तो मकर लग्न के स्वभाव को जाने उसके बाद यहाँ आएंगे तो थोड़ा ज़्यादा आसान होगा कनेक्ट करना। मकर लग्न के फिलहाल बारे में इतना ही बताना चाहूँगा कि ये पर्सनालिटी इनकी लॉर्डशिप शनि की है, लेकिन इनके अंदर कुछ कुछ वो स्वभाव नज़र आता है जो मंगल का फेवरेट स्वभाव है। याद रखिएगा क्योंकि ये मंगल की फेवरेट राशि है। तो जो ये व्यक्तित्व होते हैं, ये व्यक्तित्व समाज में अनुशासन पसंद होते हैं, डिसिप्लिन्ड और कह सकते हैं समय आने पर एग्रेसिव भी हो सकते हैं। यानी इनके अंदर एक प्रकार का शनि का वो रूप दिखाई देता है जो थोड़ा ज़्यादा क्रूर कहा जा सकता है, थोड़ा ज़्यादा अनुशासित कहा जाता है कुछ चीज़ों को लेकर। और जब ऐसा पहले में रहता है यानी मूल प्रवृत्ति इनकी कैसी हम समझ सकते हैं। यानी ये काफ़ी ज़्यादा अनुशासित होंगे, जल्दी झुकेंगे नहीं। किसी चीज़ के पूरे नेचर को समझने के लिए हम लग्न और राशि दोनों देखते हैं। क्लियर होगा। राशि जनरली वो क्या खुद प्रिज्यूम करता है और जब लग्न की बात करती है तो दुनिया उसके बारे में क्या प्रिज्यूम करती है। याद रखिएगा, आप अगर ये समझना चाहते हैं कि कोई व्यक्ति स्वयं से अपने बारे में, अपने माँ के बारे में किस प्रकार से महसूस करता है तो उसकी चंद्र कुंडली को आधार बनाना चाहिए। लेकिन सोसाइटी उसके बारे में क्या इंप्रेशन रखती है तो लग्न कुंडली को आधार बनाना चाहिए। तो अभी लग्न बात करता है कि ये व्यक्ति काफ़ी ज़्यादा एग्रेसिव है। अब यहाँ बुध बैठ गए हैं। याद रखिएगा, बुध का जो मूल स्वभाव है उसका ध्यान रखना है और बुध किस हाउसेस की लॉर्डशिप लेकर बैठे हैं वो भी ध्यान रखना है। अगर हम वैसे बात करते तो बुध कहीं और अगर मकर राशि में बैठे होते तो इसका इतना ज़्यादा अच्छा फल ना होता, क्योंकि बुध जो है वो मुख्य रूप से आपको पता है शांति प्रिय, हास्य विनोद के स्वामी। लेकिन अभी ये क्या, प्रथम भाव जो है हमारे मस्तिष्क, हमारे न्यूरॉन सिस्टम, आपको पता है मस्तिष्क हमारे तंत्र का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा है और बुध के अधीन ही तंत्रिका तंत्र होता है। तो इसने यहाँ पर बैठकर अपने डिपार्टमेंटल वर्क को चूज कर लिया जिससे प्रथम भाव थोड़ा सा सुधर गया, मतलब ज़्यादा बेटर हो गया। तो याद रखिएगा, यही सेम हाउस अगर कहीं यहाँ पड़ जाता तो ये बड़ा अनकंफर्टेबल सा महसूस करता। और एक बड़ी शुभता और लग रही है यहाँ पर कि बुध यहाँ पर नवम भाव के स्वामी भी हो रहा है। हमने पढ़ा है नवम भाव का स्वामी प्रत्येक कुंडली के लिए शुभ होता है। क्लियर हो गया। चाहे वो दूसरे लॉर्डशिप कहीं भी लेकर बैठा हो, 12वें की हो, 6ठे की हो, 8वें की हो, लेकिन अगर नवम भाव में वो आ गया एक बार तो वो शुभ फल देगा ही देगा। तो वो शुभ फल यहाँ जरूर देंगे। यानी ऐसे व्यक्ति चाहे कितने ही ज़्यादा आपको नज़र आते हैं कि एग्रेसिव हैं ये, लेकिन बुध का यहाँ बैठना उनके बुद्धिमत्ता में 4 चांद लगाएगा। अच्छी बात है। और आपके भाग्य के लिए स्वयं आप जिम्मेदार होंगे, ये भी बड़ी अच्छी। यानी हमें जन्म से ही ऐसे व्यक्ति को दूसरे भाग्यशाली मानते हैं। यहाँ से गिनते हैं 1 2 3 4 5, 9वें भाव का स्वामी प्रथम भाव में बैठा है। क्लियर हो गया। यानी भाग्य, पिता, लंबी यात्राएं, आपके रिसर्च, इन सब का स्वामी धर्म आपके मन मस्तिष्क में बैठा है। क्लियर हो गया। तो ये चीज़ें यहाँ आने का मतलब आपको जन्म से ही इन सब चीज़ों का आभास होगा, पूरा परिचय मिलेगा कि मेरे पिता ने मेरा साथ दिया। और कनेक्ट करने के लिए 1 2 3 4 5 नंबर जिम्मेदार है। 5 नंबर का मतलब आपके विद्या, आपकी नैतिक मूल्य, यानी आपका भाग्य आपका साथ देगा पूरा। इसमें महत्वपूर्ण यानी भाग्य का परिचय आपसे कौन कराने वाला है कि आपको लगे कि आप भाग्यवान हैं। आपका
एजुकेशन आपको है, ये विवेक शक्ति आपको, क्योंकि 5वें भाव से देखा जाता है विवेक शक्ति, एजुकेशन, सर्टिफिकेशन, ये सब बातें। तो जब नवा भाव जुड़ता है पहले भाव के साथ विद द सपोर्ट ऑफ फिफ्थ में हम ये भी कह सकते हैं कहीं ना कहीं आपको सडन गेन में भी ये फ़ायदा दिलाने वाला होगा। क्लियर हो गया। और अगर आप ध्यान से देखें तो एक प्रकार के धन योग की तरफ भी बढ़ रहा है ये, क्योंकि जब कभी भी नवम भाव का स्वामी जो एक लक्ष्मी त्रिकोण है दूसरे लक्ष्मी त्रिकोण के साथ मिलता है और इसका स्वामी इस तरफ आता है तो ये एक धन योग की तरफ इशारा करता है। धन योग कैसे निकालते हैं वो ऑलरेडी हम लोग अपने चैनल में अपलोड कर चुके हैं। ग्रहों का गणित करके एक प्लेलिस्ट है, वहाँ पर आप जाइए, वहाँ आपको धन योग निकालना, राजयोग निकालना, विपरीत राजयोग, नीच भंग राजयोग, सब चीज़ हमने बड़े सरल तरीके से आपको निकालना सिखा रखा है, वो वहाँ आप जाके देख सकते हैं। और बुध किस हाउस की लॉर्डशिप लेकर बैठा है? छठे भाव की लॉर्डशिप भी लेकर बैठा है। तो ये हो गया 7 8, अपने से 8 होकर में बैठा है। याद रखिएगा जब रिपु भाव का स्वामी लग्न में बैठता है या व्याधियों का स्वामी लग्न में बैठता है और यहाँ पर थोड़ी सी नेगेटिविटी आ सकती है कि आप बीमारियों को लेकर सोचनीय रहेंगे, लेकिन इसमें एक प्लस पॉइंट क्या है, क्योंकि बुध जिस हाउस में बैठा है उस हाउस का मालिक शनि बुध को पसंद करते हैं, इसलिए उन बीमारियों से आप ग्रसित होने वाले नहीं। क्लियर हो गया। यानी ज़्यादा देर तक वो बीमारियां आपको दबा के रखने वाली नहीं है, लेकिन हाँ सोचनीय जरूर हो जाता है, विचार करना जरूर हो जाता है। दोनों को कनेक्ट करने के लिए 8 नंबर जिम्मेदार है। 8 नंबर यानी बीमारियों के कारण आपको कष्ट हो सकता है। क्लियर हो गया। तो जब कभी भी बुद्धि के अंतर दशा लगेगी ये बात पक्की है कि कहीं ना कहीं आपको भाग्य संबंधी फ़ायदा, हायर रिसर्च फ़ायदा, लेकिन आपकी हेल्थ को भी क्योर करके चलना पड़ेगा, नहीं तो आप बीमार हो सकते हैं और बीमारियों से आपको बाधा आ सकती है, कष्ट हो सकता है, क्योंकि ये छठे भाव का स्वामी भी है। छठे भाव का स्वामी यदि बहुत ही उच्च अवस्था में लग्न में चला जाता है या मित्रों के साथ घिर जाता है तो ये बात पुष्टि करता है कि कहीं ना कहीं कानूनी दांव पेचों में उसको फ़ायदा हो सकता है। फिलहाल हमने बुध को ये मानना है कि मित्र के भाव में तो बैठा हुआ है और न्यूरोनिक सिस्टम बुद्धि से लगा रहा है, तो यानी हम अपने हर इस प्रकार के केस को बड़े सोच समझ कर चलते हैं और अंततोगत्वा कुछ कष्टों के बाद हमें निवारण जरूर। कष्ट की बात क्यों चल रही है? क्योंकि राशि का स्वभाव बुध को पसंद नहीं है, लेकिन सफलता का कारण एक तो लग्न में बुध न्यूरोनिक सिस्टम मन मस्तिष्क के साथ काफ़ी कंफर्टेबल पाता है, दूसरा शनि इनको पसंद करते हैं, इस कारण से अंततोगत्वा रिजल्ट आपके फेवर में जाएगा ही जाएगा। क्लियर हो गया। तो ये भी ध्यान रखना 8 नंबर से कनेक्ट होने का मतलब होता है आइदर आपको कष्ट, और 8 नंबर का ये भी मतलब होता है कि आप का झुकाव जो है बीमारियों के कारण अंततोगत्वा ईश्वर की तरफ भी जा सकता है, बिकॉज 8 नंबर अकल्ट को भी बताता है, ईश्वरीय ज्ञान को भी बताता है। क्लियर हो गया। तो ये हम देख सकते हैं। बुध की नज़र की बात कर लेते हैं अब। बुध की सप्तम नज़र है पार्टनर के स्थान पे। कर्क राशि का जो स्ट्रक्चर है बड़ा ही केयरिंग, हॉस्पिटैलिटी, तो यानी जो भी मकर लग्न का व्यक्तित्व होता है उनका जो पार्टनर होता है ये वाकई बड़ा केयरिंग होता है, और माने जो उनका लाइफ पार्टनर होगा बड़ा केयरिंग होता है। उसमें बुध की नज़र उनको और बुद्धिमत्ता की तरफ लेकर जाती है, यानी आपका जो पार्टनर होगा वो बुद्धिमान होगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। बेशक से बुध इस राशि के स्वामी को पसंद ना करते हो यानी चंद्रमा को, लेकिन बुध को इस राशि का स्ट्रक्चर पसंद है। क्लियर होगा, क्योंकि बुध के अंदर चंद्रमा की क्वालिटी भी है और बुध के अंदर बृहस्पति की क्वालिटी भी है। तो उन चंद्रमा की क्वालिटी विशेष के कारण बुध आपके 7th हाउस में बुद्धिमत्ता भी ले आता है। आपके बिजनेस डील जो भी होती हैं उनमें आप बड़े ज़्यादा कोशिश करते हैं कि इमोशनली किसी व्यक्ति के साथ अटैच हुआ जाए, और यही उसके लिए रेमेडी भी होगी कि जो भी व्यापारिक डील वो करे वो उन व्यक्तियों के साथ करे जो ज़्यादा प्रॉमिस को ज़्यादा इंपॉर्टेंस देते हैं बजाय कि मनी फैक्टर को, कि हर काम हम पेपर वर्क पे कर लेते हैं। अगर इस प्रकार की कोई व्यक्तित्व डील कर लेते हैं तो उनको छल का सामना भी करना पड़ सकता है या कष्ट, क्योंकि एक चीज़ यहाँ दिखाई देती है, विरोधाभास क्या है कि चंद्रमा बुध को पसंद करते हैं लेकिन बुध चंद्रमा को पसंद नहीं करते हैं। यानी अगर चंद्रमा यहाँ बैठ जाते हैं और तब बुध की नज़र पड़ती है तो वो
बुद्धिमत्ता बढ़ाएगी, लेकिन उसके बाद भी खींचातानी 7वें भाव, यानी आपकी पार्टनरशिप, डील, इस प्रकार की कोई भी बिजनेस प्रपोजल है उसमें आपको एक प्रकार का ऐसा साथी मिल सकता है जो साथी मन में आपसे द्वेष रखता है, आपको पसंद नहीं करता है। तो थोड़ा सा ये ध्यान रखना है। बाकी किसी भी लग्न के नंबर के पास ही मुख्य रूप से पावर रहती है उसकी, जब तक कोई ग्रह वहां पर अपनी मोस्ट पावरफुल स्टेट में ना चला जाए, जैसे एक्साइटेड होकर या उच्च का होकर कोई, मान लीजिए शनि आ गया, तो शनि का प्रभाव यहां पर शुक्र के प्रभाव से भी ज्यादा गिनने लग जाते हैं हम। क्लियर हो गया? अदरवाइज जनरली हम यही मानते हैं कि जो ये नंबर है, यानी 7 नंबर, तुला राशि का जो स्वामी है उसके पास मुख्य रूप से इस हाउस की क्वालिटी रिजर्व्ड है। क्लियर हो गया? तो दोस्तों ये था बुध का प्रथम भाव में फल, जो कुल मिला के काफ़ी ज़्यादा बेनिफिशियल रहा, क्योंकि मन मस्तिष्क अगर शांत रहे तो हम काफ़ी चीज़ें आसानी से कर सकते हैं। आपको फल कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए जय श्री रघु पराशरा, जय श्री शुक्राचार्य, नमस्कार।